आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग लगातार मनीष सिसोदिया के मामले में जारी है। इन सब के बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर जबरदस्त बवाल भी मचा हुआ है। थोड़ी देर पहले सीबीआई मुख्यालय में सिसोदिया का मेडिकल चेकअप कर लिया गया है। दोपहर के बाद अदालत में पेशी के लिए उनको लेकर जाया जाएगा, लेकिन उसके पहले आम आदमी पार्टी शक्ति प्रदर्शन पर उतरी हुई है। आपके कई नेताओं को हिरासत में लिया गया क्योंकि आपके कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन करने वाले हैं। इन सब के बीच खबर यह भी है कि जिन 36 नेताओं को कल दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था, उन्हें किसी भी वक्त छोड़ा जा सकता है। किसी भी वक्त दिल्ली पुलिस हिरासत में लिए गए नेताओं को छोड़ देगी, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन थाने के भीतर आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद किस तरह से देशभक्ति तराने छेड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो दिखाएंगे तस्वीरें। लेकिन उसके पहले आप देख रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था के जबरदस्त इंतजाम इस वक्त राजधानी दिल्ली में रेवेन्यू कोर्ट के बाहर, और इसके साथ ही आपको बताते चले कि दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शिक्षा मंत्री जिन्होंने पूरे देश को बेहतरीन शिक्षा का मॉडल दिया, एक ऐसे शिक्षा मंत्री जो पूरी दुनिया को अपने शिक्षा मॉडल से प्रेरित कर रहे हैं, आप उस मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर रहे हैं जो दिल्ली के लाखों बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मोदी जी के जो मित्र हैं अडानी, वो लाखों करोड़ का घोटाला कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अकेले अडानी को मोदी जी ने कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, सीमेंट दे दिया, स्टील दे दिया, सी पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया। उस अडानी के पोर्ट पर हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं। उस अडानी के नाम पे लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार अभी खुलकर सामने आता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, आप अपने मुंह से अडानी का नाम क्यों नहीं लेते, जिसकी बदौलत करोड़ों लोगों का पैसा एलआईसी में डूब रहा है, एसबीआई में डूब रहा है। आपकी हिम्मत नहीं है आप अडानी का नाम ले सके, आपकी हिम्मत नहीं है मोदी जी कि आप अडानी के खिलाफ कार्रवाई कर सके। मुझे आप बताइए, मॉरिशस में एक पते पे 6 कंपनी खोल के 42,000 करोड़ रुपए अडानी ने अपनी कंपनी में लगाया। वो किसका पैसा है? आतंकवादियों का काला धन है, आपके अधिकारियों का है, मंत्रियों का है, आपका है, आपकी पार्टी का है। कैसे पता चलेगा? कहां है आपकी सेबी, कहां है आपकी सीबीआई, कहां है आपकी ईडी, कहां है आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, ये सिर्फ मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने के लिए। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली को 3 बार से यहां की जनता का आशीर्वाद लेकर बिजली पर, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, एक बेहतरीन सरकार का मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं, आप उस केजरीवाल को बदनाम करने में लगे हुए हैं। तो मैं मोदी जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनकी सरकार अडानी की नौकर है और हम अडानी के नौकरों से नहीं डरते। हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं। आपको जितनी लाठियां चलवानी हो, जितने मुकदमे लिखवाने हो, जितना जेल में डालना हो, आप डालिए, लेकिन आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ, आपकी बेईमानी के खिलाफ, आपके दोस्त अडानी के खिलाफ हम लोग सदन से लेकर सड़क तक लड़ते रहेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को आप सुन रहे थे। आपको बता दें, इन सभी को हिरासत में लिया गया था, लेकिन छोड़ दिए जाने के बाद वो मीडिया को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर हमलावर हैं। हमारे सहयोगी तमाम अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं। बीजेपी मुख्यालय से हिमांशु मिश्रा जुड़ चुके हैं, अशोक सिंघल हमारे साथ हैं, अरविंद ओझा भी हैं, पंकज जैन आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हिमांशु, सीधे आपका रुख करते हुए, बड़ी तैयारी है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बीजेपी मुख्यालय का घेराव करके वहां पर प्रदर्शन करने की। वहां पर आसपास क्या देख रहे हैं? सुरक्षा क्या वहां पर भी बढ़ा दी गई है? हिमांशु, देखिए बिल्कुल चित्रा, बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा जो बढ़ा दी गई है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर सुरक्षा को बढ़ाया गया है। और अब से कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो यहाँ पहुंच गए हैं। एक महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है उनकी यहाँ पर। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है, और उनके मुख्य टारगेट पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के दफ्तर से लगभग 500 मीटर दूर पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने पूरी तरीके से जो है
चाक चौबंद कर दिया है सुरक्षा इंतजामों को। और यहाँ पूरी जो भी गाड़ी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के अंदर आ रही है उसको पहले पूछा जा रहा है आपको किससे मुलाकात करनी है। जब अंदर से ऑर्डर आता है उसी के बाद जो है उनको अंदर जाने दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के आसपास किसी भी गाड़ी को, किसी भी मोटरसाइकिल को, किसी भी व्यक्ति को रुकने नहीं दिया जा रहा है। उनके आई कार्ड को चेक किया जा रहा है। अगर आप किसी कामवश यहाँ पर आए हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से आगे जाइए या पीछे हो जाइए। यानी कि धरने प्रदर्शन की जिस तरीके की जानकारी है, और आम आदमी पार्टी पहले से ही घोषणा कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश भर के अंदर बिल्कुल वो प्रदर्शन किए जाएंगे, उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय को पूरी तरीके से जो है वहाँ सुरक्षा का घेरा बना के रखा हुआ। ठीक है हिमांशु, मैं फौरन आपके पास लौट रही हूँ। अशोक सिंघल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले सीधे रुक कर लेते हैं पंकज जैन का। क्या आपके कार्यकर्ता अब आने लगे हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर, क्योंकि दोपहर बाद किसी भी वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए मनीष सिसोदिया को लेकर आया जा सकता है? पंकज, देखिए अभी अभी पार्टी दफ्तर के भीतर में गया था और वहां पर कुछ समर्थक पहुंचने लगे हैं। अब पार्टी के बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा चित्रा। लेकिन आपको हम ये भी बता दें, संजय सिंह वहां से रवाना हो गए हैं, जो तमाम लोग हिरासत में थे उनके साथ, और वो सीधे पार्टी दफ्तर आएंगे। साथ ही साथ किस तरह से दिल्ली पुलिस ने चक्रव्यूह रचा है इसकी तस्वीर देखिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी दफ्तर के सामने चौराहा है और चौराहे की एक सड़क राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ जाती है। अब तस्वीर देखिए, मैंने आपको बताया था कि सीआईएसएफ किस तरह से तैनात की गई है, किस तरह से केंद्रीय रिजर्व पुलिस तैनात की गई है। और आप देखिए तस्वीरों में आपको यहां पर नजर आएंगे रैपिड एक्शन फोर्स के ये जवान, यानी कि किसी भी तरह का रिस्क यहां पे सुरक्षा की चूक को लेकर नहीं लेना चाहती है दिल्ली पुलिस। और तमाम फोर्स जो है वो आम आदमी पार्टी दफ्तर और राउज एवेन्यू दफ्तर के बीच में तैनात कर दी गई है। और ये देखिए फोर्स अब यहां से रवाना हो रही है, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और एक अहम बात मैं आपको बता दूं चित्रा, कि किस तरह से वो रास्ता जो राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ जाता है सामने, इस रास्ते को बैरिकेड लगा के बंद कर दिया गया है। किसी भी आम गाड़ी को, आम नागरिक को यहां से जाने की फिलहाल अनुमति नहीं है। फोर्स की चप्पे चप्पे पर तैनाती की गई है। अब दूसरी तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इस तरफ हमारे कैमरामैन अंकित सिंह आपको दिखाएंगे कि दिल्ली पुलिस बैरिकेड लगाकर इंतजार कर रही है प्रदर्शनकारियों का। तो वहीं दूसरी तरफ सामने अगर आप देखें, जो पीछे की गली है, रास्ता है जहां से संभावना है कि प्रदर्शनकारी आ सकते हैं, वो पहले ही बंद किया जा चुका है बैरिकेड लगा के। बसें वहां तैनात हैं। प्रदर्शनकारी अगर आते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं चित्रा, तो उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें भी देख लीजिए, यहाँ पर आंसू गैस की गन लेकर भी तमाम रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं वो तैनात हो गए हैं। ठीक है, अब मैं लौट रही हूं पंकज। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती वहां पर की गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच रस्साकशी लगातार जारी है। इस पूरे मामले में हल्ला बोल की तैयारी है आम आदमी पार्टी की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम जनता के लिए मुसीबतें नहीं खड़ी हो जाए, क्योंकि राजधानी दिल्ली में अक्सर हमने देखा है ट्रैफिक जाम। ऐसे में उससे निपटने की क्या तैयारी रहती है, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। अरविंद ओझा और हमारे साथ लगातार अशोक सिंघल बने हुए हैं, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली की राजनीति में आज का दिन एक्शन और ड्रामे से भरा रहने वाला है। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कल ही हो गई, लेकिन इसका साइड इफेक्ट आगे भी लगातार आपको दिखता रहेगा। आप और बीजेपी दोनों ओर से अटैक और काउंटर अटैक अब आपको दिखाते हैं, लेकिन इस वक्त आपको यह भी बताते चले कि आखिरकार सिसोदिया का खेल कैसे बिगड़ गया। सीबीआई के आरोप पत्र में सिसोदिया का नाम नहीं था, तो फिर वो कैसे हो गए गिरफ्तार? मेरा एक बेटा है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, और मेरी वाइफ घर पे अकेली रहेगी, वो आजकल बहुत बीमार रहती है। आपको सब कुछ आईने की तरह साफ हो चुका था। सिसोदिया समझ चुके थे, केजरीवाल मान चुके थे, आम आदमी पार्टी को मालूम था, सब जानते थे कि अब की बार सिसोदिया जरूर गिरफ्तार होंगे। सीबीआई ने सिसोदिया को 19 फरवरी को बुलाया, वो नहीं आए। सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को बुलाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आप सोच रहे होंगे कि 7 दिन में सीबीआई को ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र हाथ लग गया कि सिसोदिया जैसी बड़ी शख्सियत को बेधड़क गिरफ्तार कर लिया। इसका जवाब जानने के लिए पहले आप ये जान लीजिए कि सिसोदिया को किन धाराओं में
गिरफ्तार किया गया। 120 बी यानी आपराधिक साजिश, 477 ए यानी सबूत मिटाने का आरोप, धारा 7 जो कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून से जुड़ी है। ये तो धाराओं की बात हुई, कानून के तकनीकी आधार हुए, लेकिन सिसोदिया की गिरफ्तारी का सबसे बड़ा आधार सीबीआई ये बता रही है कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे, सवालों के जवाब में टाल मटोल कर रहे हैं। सीबीआई इसी आरोप की बुनियाद पर सिसोदिया को शिकंजे में लेना चाहती है, उन्हें अपनी हिरासत में लेना चाहती है। लेकिन सीबीआई इस एक्शन तक यूं ही नहीं पहुंची। बेहद नाप तौल के बाद उसने सिसोदिया के दामन पर हाथ डाला है, क्योंकि सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले सीबीआई को कुछ ठोस वजह हाथ लगी थी। पहली और सबसे बड़ी वजह यह थी कि सिसोदिया का भरोसेमंद कारोबारी दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया। दिनेश अरोड़ा भी पहले आरोपी था, लेकिन उसकी जमानत का सीबीआई ने अदालत में कोई विरोध नहीं किया। इसी केस में एक आरोपी अफसर का बयान भी सिसोदिया की गिरफ्तारी का कारण बना। इस अफसर का धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हो चुका है। इस अफसर ने शराब नीति में सिसोदिया की भूमिका को लेकर कई जानकारियां दी। आज तक की पड़ताल बता रही है कि सिसोदिया के गले की फांस बनी दिल्ली शराब नीति। इस शराब नीति में कुछ विवादास्पद प्रावधान बाद में किए गए। पहले ड्राफ्ट में जो प्रावधान नहीं थे, वो फाइनल ड्राफ्ट में कैसे शामिल कर लिए गए। सिसोदिया से लगातार इस पर पूछताछ होती रही। सिसोदिया जानकारी ना होने की बात कहते रहे, लेकिन सीबीआई का दावा है कि उनके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे साबित होता है कि सब कुछ सिसोदिया के कहने पर हुआ। सीबीआई की माने तो सिसोदिया ही घोटाले के सबसे बड़े किरदार हैं, आरोपी नंबर 1 हैं, और इसीलिए सीबीआई कह रही है कि सिसोदिया की गिरफ्तारी सही और जरूरी थी। अरविंद ओझा और पंकज जैन के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। तो कैसे बिगड़ा मनीष सिसोदिया का खेल, ये तो आपने इस रिपोर्ट में देख लिया है, लेकिन इन सब के बीच बड़ी जानकारी यही है, दोपहर 2 बजे के बाद किसी भी वक्त मनीष सिसोदिया को पेशी के लिए ले जाया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी की बड़ी शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है। फिलहाल अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, और यहां पर आप देखिए 26 फरवरी को यानी कि कल, जब मनीष सिसोदिया को सीबीआई लेकर जब वो सीबीआई दफ्तर पहुंचे पूछताछ के लिए, 8 घंटे की लंबी चौड़ी पूछताछ होती है और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। वहीं आम आदमी पार्टी के तमाम नेता लगातार कल से ही हमलावर हैं, जबकि दूसरी तरफ जिन 36 नेताओं को 144 धारा के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में लिया गया था, उन सभी नेताओं को, संजय सिंह समेत तमाम विधायकों और नेताओं को छोड़ दिया गया है, और ये सभी लोग अब सीधे रुख कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर का। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जाया जाएगा मनीष सिसोदिया को। बीजेपी दफ्तर के बाहर इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है, जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वहीं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत थे ही नहीं, कई अफसर गिरफ्तारी के खिलाफ थे, ये भी बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल। कई अधिकारी सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ थे। मुझे बताया गया है कि कई अफसर नहीं चाहते थे कि उनकी गिरफ्तारी हो, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। राजनीतिक दबाव में सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। ज्यादातर सीबीआई के अधिकारी गिरफ्तारी के खिलाफ थे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से यह बयान सामने आया है। कांग्रेस ने रायपुर में कल अधिवेशन के आखिरी दिन 2024 के चुनावी मुद्दों का खाका खींच लिया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में एक बार फिर से चीन और अदानी का मुद्दा उठाया, तो वहीं प्रियंका गांधी ने भी सभी विपक्षी दलों को एक साथ आने का न्योता दिया। आपने अपने झंडे की भावना जम्मू कश्मीर के युवाओं से छीन ली। चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने दबाव डालकर अदानी जी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। तो रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी की बात वहीं से शुरू हुई, जहां से भारत जोड़ो यात्रा के पूरे होने पर खत्म हुई थी। 3 दिनों के अधिवेशन में हर किसी को राहुल गांधी के संबोधन का इंतजार था। पार्टी की नई नीतियों, रणनीतियों के सामने आने का विचार था, लेकिन राहुल गांधी ने फिर से अपने भाषण में भारत जोड़ो यात्रा के अनुभवों का जिक्र किया। श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने की बात कर पीएम मोदी पर सीधा हमला किया। नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी के 15-20 लोगों के साथ जाकर
लाल चौक पे तिरंगा फहराया। भारत जोड़ो यात्रा ने लाखों कश्मीरी युवाओं के हाथ से तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री को फर्क नहीं समझ आया। हमने हिंदुस्तान की भावना, इस झंडे की भावना जम्मू कश्मीर के युवाओं के अंदर डाल दी। आपने अपने झंडे की भावना जम्मू कश्मीर के युवाओं से छीन ली। 3 दिनों के कांग्रेस के अधिवेशन में ना तो खुलकर 24 के चुनाव में गठबंधन पर बात हुई, ना तो किसी के चेहरे पर राय बनी। लेकिन राहुल गांधी के भाषण से साफ है कि कांग्रेस आने वाले दिनों में मोदी सरकार पर हमला तेज करेगी और इसी दम पर लोकसभा की चुनावी रणनीति तय करेगी। इंटरव्यू में एक मंत्री ने कहा कि चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। जब अंग्रेज हम पर राज करते थे, क्या उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से छोटी थी? क्योंकि राहुल समेत पूरी पार्टी अदानी जैसे मुद्दे पर बीजेपी आरएसएस को घेर रहे हैं। जेपीसी जांच न कराने को लेकर केंद्र पर हमला बोल रहे हैं। अदानी जी पे मैंने आक्रमण किया। मैंने कहा कि अदानी जी 609 नंबर से दूसरे नंबर तक कैसे पहुंचे। आपकी जो फॉरेन पॉलिसी बनती है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो इजराइल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, सब जगह उनको फायदा मिलता है। श्रीलंका में एक व्यक्ति कहता है कि राजापाक्सा जी ने उन्हें कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने दबाव डालकर अदानी जी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। राहुल की रणनीति से ये लगता है कि बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाकर वो कांग्रेस की सियासत को मजबूत करने की कोशिश में है। लेकिन बीजेपी उनके बयानों पर ही सवाल उठा रही है। कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी को मोदी सरकार में सुरक्षित माहौल का नतीजा बता रही है। इस जम्मू कश्मीर में पहले कोई तिरंगा नहीं लहराता था, इस प्रकार के स्टेटमेंट कांग्रेस के नेता देते थे। आर्टिकल 370 को छू के दिखाओ, तिरंगा को हाथ लगाने वाला कोई नहीं होगा। इस प्रकार के स्टेटमेंट कांग्रेस के सहयोगी और उनके नेता देते थे। आज अगर लोगों ने तिरंगा अपने हाथ में उठाया हुआ है, अगर लाल चौक में तिरंगा है, इसके पीछे का कारण सुशासन जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जम्मू कश्मीर को दिया है, वह है। अधिवेशन के आखिरी दिन प्रियंका गांधी ने अपनी बात कही। उन्होंने भाषण में ईडी सीबीआई की कार्रवाइयों का जिक्र किया। इसके खिलाफ लड़ाई के लिए सभी के साथ आने का आह्वान किया। हमारे तमाम नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर इस सरकार ने दमन किया है। आज भी, कल भी छत्तीसगढ़ में रेड लगवाए, एजेंसियों के द्वारा क्या क्या नहीं किया, लेकिन आज भी हमारे नेता खड़े हैं देश के संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए और एक मजबूत भविष्य के लिए। हमें सबको इकट्ठे लड़ना है। महाधिवेशन के बाद अब कांग्रेस की नजर कर्नाटक, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे अहम चुनावों पर है, क्योंकि इनके नतीजे ही 24 का रास्ता साफ करेंगे। इन राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन विपक्षी एकता के प्लान को सफल करेगी। सुप्रिया भारद्वाज के साथ मौसमी सिंह, रायपुर, आज तक।